Hello students, welcome back in my channel Unique Academy. My dear students, today I am going to explain the question answer of chapter 2, The Sound of Music. You can see here the three questions of this chapter. Question number 1, question number 2 and question number 3. In question number 1, there are two questions. In question number 2, also there are two questions. And question number 3, there is one question. So one by one I am going to explain the answers. Watch it carefully and try to understand all answers and write down in your copy also. And still you have any problem, then you ask me by the comment box. One request also for to you students, that please subscribe my channel and like and share. Let's start the first question. Answer these questions in a few words for a couple of sentences each. ये जो क्वेश्चंस दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका शॉर्ट में आंसर देना है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन जो थी वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाती है तो उसकी उम्र कितनी थी। तो एवलिन वॉज नॉट इवन 17 वेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। वह 17 साल की भी नहीं हुई रहती है जब वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक के लिए गई। तो उसकी उम्र 17 साल भी नहीं थी, मतलब वह 16 और 17 के बीच में भी थी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेन वॉज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस, वेन वॉज इट कंफर्म्ड। उसकी जो डिफनेस था, उसका जो बहरापन था, वह कब देखा गया और इसे कब कंफर्म किया गया। तो हर डिफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old। जब वो 8 साल की थी तो उसके बहरापन को देखा गया और इट वॉज कंफर्म्ड बाय द टाइम शी वॉज 11। और जब वो 11 साल की हुई, 11 साल की हुई, तब उसके कंफर्म हो गया कि वह डीफ है, मतलब बहरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, छोटे से पैराग्राफ में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। कौन जो है उसको म्यूजिक को लगातार सीखने में मदद करता है और कौन उससे, और उसने उससे क्या बोला। जो उसको मदद किया उसने उससे क्या बोल करके उसको अप्रिशिएट किया। तो ये क्या है, आप रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। जो रॉन फॉर्ब्स हैं वो उसको म्यूजिक को कंटिन्यू होने में उसकी मदद कर किए और helped her to continue with music. He spotted her potential and said, उन्होंने उसके क्षमता को ध्यान दिया, उन्होंने मतलब देखा और बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम अन्य तरीकों से इसे समझने की कोशिश करो। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसके बाद वो क्या करते हैं कि डिफरेंट अलग अलग नोट के द्वारा वो ड्रम को बजाते हैं और उसको इशारा करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इसको फील करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन नॉर्फॉर्म्स। मतलब आप उन जगहों का नाम बताइए जहाँ पे उसने अपना परफॉर्मेंस किया, है ना। वो कॉजेज, उस कारण को बताइए और उस प्लेस को बताइए जहाँ पे उसने अपना परफॉर्मेंस किया। तो एवलिन परफॉर्म्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स। शी मेड हर लाइफ एंड परफॉर्म्ड मेनी रेगुलर कंसर्ट्स। उसने क्या किया, उसने परफॉर्म किया अपने जो है कैदियों के सामने और अपने हॉस्पिटल में बिना पैसे का, बिना किसी चार्ज का उसने अपना म्यूज़िक का परफॉर्मेंस दिया। इसके साथ साथ उसने क्या किया कि, और इसके साथ साथ कई जगहों पर उसने रेगुलर बेसिस पे अपने संगीत समारोह का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 या 3 पैराग्राफ में देना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन ने म्यूजिक को कैसे सुना। एवलिन बिकेम्स डिफ बाय द टाइम शी वॉज 11। जब वो 11 साल की थी तो वो उसी समय से बहरी हो गई थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने कभी छोड़ा नहीं, कभी उसने ये इससे भागी नहीं वो म्यूजिक से। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने दृढ़ निश्चय किया
कि वह एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेगी, नेतृत्व करेगी, मतलब एक वो नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी। और उसने अपने म्यूजिक के प्रति अपने रुचि को बढ़ाया। रॉन फॉब्स ए परक्यूशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रॉन फॉब्स जो थे, जो एक संगीत सिखाने वाले थे, उन्होंने उसकी क्षमता को ध्यान दिया। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने उसे कहा कि तुम इसे बस कानों से ही मत सुनो, बल्कि अन्य तरीकों से भी म्यूजिक को सीखने की कोशिश करो। शी रियलाइज्ड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर अप वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने महसूस किया कि वह इसे अप और लोअर बेसिस पे फील कर सकती है, कि म्यूजिक की ध्वनि ऊपर हो जा रही है या म्यूजिक की ध्वनि नीचे, और इसे वो फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सीख रही, जब बार बार से प्रैक्टिस करने के बाद फोर्ब्स ने जब इसे बार बार दोहराया तो एवलिन को यह महसूस हो गया कि वह इसे शरीर के अन्य हिस्सों से वह सीख सकती है। She learned to open the body and mind to sound and vibrations. उसने सीखा कि कैसे बॉडी को ओपन कर सकते हैं, दिमाग को ओपन कर सकते हैं, कैसे हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं, कैसे वाइब्रेट अपने शरीर में वाइब्रेशन के द्वारा म्यूज़िक को फील कर सकते हैं, है ना। उसने अपने आप से ये एक्सप्लेन किया। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बताई कि जो म्यूजिक है वो मेरे शरीर के सारे भागों में उड़े आ रहा है, मतलब वो अपने अपने आप को जो है उड़ेल रहा है। म्यूजिक मेरे शरीर के सभी भागों में प्रवेश कर रहा है। इट ट्रायंगल्स इन द स्किन बाई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। यह जो है मेरे स्किन में, मेरे चिक बोन्स में और यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी पूरी तरह से म्यूजिक घुल मिल रहा है। When she played on the xylophone, she could sense the sound passing of the stick into the fingertips. जब वो जाइलोफोन को बजाती थी तो उसने महसूस किया कि वह किसी छड़ी के द्वारा, है ना, पासिंग ऑफ द स्टिक्स, जो उसकी छड़ी फिंगर टिप्स के द्वारा जो उसका उंगली का जो बजाने वाला था, वो किस तरह से एक म्यूजिक को म्यूजिक कैसे उत्पन्न कर रहा है, इसको उसने फील किया। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब ड्रम के द्वारा जो भी म्यूजिक उत्पन्न हो रहा था तो उसने फील किया कि कैसे उसके बॉडी को, वो पूरे शरीर में वो फ्लो कर रहा है, मतलब एक धारा की तरह बह रहा है म्यूजिक। ऐसा एवलिन ने फील किया। फिर देखते हैं ऑन could feel on the wooden floor. She used to remove her shoes so that the vibration may pass through her bare feet and up her legs. फिर क्या करती है, वुडन फ्लोर पे वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, हटा देती है, ताकि जो वाइब्रेशन है वो पैर के द्वारा वो उसे फील कर सके, है ना। पूरे नंगे पैर में जो वाइब्रेशन है उसके पैर से उत्पन्न हो और वो उसे अच्छे से फील कर सके। सो स्टूडेंट्स, आवर एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन completed of exercises. So thanks for watching this video.